नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में ऐसी कहानी, ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो एक अनसुनी कहानी है। शायद आपने कभी ये कहानी ना सुनी हो, और इस कहानी को मैं आपके बीच इसलिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ताकि आप अपने बच्चों को सही रास्ता दिखा सकें, अपने बच्चों को सही रास्ते पर ला सकें, अपने बच्चों में सही संस्कार आप डाल सकें। क्योंकि सही बच्चों का सही जगह बैठना उठना, उनमें संस्कार होना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे सही जगह पर नहीं बैठेंगे, सही संस्कार नहीं सीखेंगे, तो बच्चे बिगड़ जाएंगे और उनकी संगत भी बिगड़ जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा ही प्रसंग आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले देखने के लिए मिले और हमारा नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिले। तो आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारी कहानी का आनंद लीजिए और हमारी कहानी से कुछ सीखने की कोशिश कीजिए और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, ये कहानी एक नकलची पंछी की है और नकलची पंछी की कहानी मैं आपको इस कहानी में पेश करने जा रहा हूँ। कहानी को बिना स्किप किए देखें, वीडियो को बिना देखें, तभी आपकी समझ में ये कहानी अच्छे तरीके से आएगी। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है। अगर आप ज्ञान लेना ही चाहते हैं तो ज्ञान पूरा लीजिए। जब तक आप ज्ञान पूरा नहीं लेंगे, आपको कहानी ठीक से समझ में नहीं आएगी और ना ही आप इस कहानी को किसी और व्यक्ति को ठीक से समझा पाएंगे। तो दोस्तों, एक प्राचीन समय में एक नगर में एक सेठ रहते थे। सेठ काफ़ी धनवान थे, काफ़ी गुणवान थे, काफ़ी अच्छी किस्म के व्यक्ति थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक संतान की। काफ़ी मंदिर और गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद उन्हें एक पुत्र और पुत्र प्राप्ति होती है। सेठ अपने पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होने के बाद उनकी लालन पालन में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उन्हें अच्छी शिक्षा भी देते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार भी देते हैं, उन्हें अच्छा खाना पीना भी देते हैं। उनके पालन पोषण में उन्होंने नहीं छोड़ी। पर उनके जो बच्चे थे, उनकी संगत गलत पड़ गई थी। वो ऐसी संगत में बैठने लगे थे कि सेठ के लाख मना करने के बाद भी वो संग आए। और जब संगत गलत पड़ जाती है तो आप जानते हैं कि बच्चे जल्दी ही बिगड़ जाते हैं, क्योंकि माँ बाप के संस्कार को, माँ बाप की संगत को बच्चे नहीं मानते हैं, पर अपने मित्र और सगे संबंधी जो और होते हैं, उनके दोस्त, उनकी संगत को वो बहुत जल्दी मान जाते हैं। तो लड़का ऐसी संगत में बैठने लगता है जहाँ वो लूटपाट सीखता है, गाली गुप्ता सीखता है, किसी का आदर सत्कार सम्मान करना नहीं सीखता। लड़का ऐसी संगत में बैठने लग जाता है और लड़की ऐसी संगत में बैठने लग जाती है जहाँ पर वो लड़कियाँ वैश्यावृत्ति का काम किया करती थी, गंदा काम किया करती थी, और उसी काम को वो लड़की भी करने लग जाती है और वो भी उनकी ऐसी संगत में रहकर इतनी बिगड़ जाती है कि उसे सुधारना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो सेठ के जो दोनों बच्चे थे वो काफ़ी बिगड़ चुके थे। सेठ ने उन बच्चों को लाख समझाया, लाख उन्हें मनाने की कोशिश की, हर तरीके से उन्हें समझाने का प्रयास किया, हर यत्न उन सेठ ने उन बच्चों के लिए किया, पर उन बच्चों पर इस चीज़ का कोई असर नहीं पड़ा और वो बच्चे पुनः उस स्थिति में नहीं आ सके जिस स्थिति में उन्हें होना चाहिए था। यानी कि वो बच्चे अब पूरी तरह आवारा हो चुके थे, पूरी तरह बिगड़ चुके थे। लोगों को ठगना, लूटपाट करना, गंदे गंदे कार्य करना उन बच्चों का पेशा बन चुका था। सेठ उनकी इसी आदतों से परेशान होकर बूढ़े हो चले थे और वो एक अपनी वृद्ध अवस्था की तरफ चल पड़े थे। उनकी माता का जो बच्चे थे, उनकी माता का देहांत पहले ही हो चुका था। अब इसके बाद सेठ का भी देहांत हो चुका था, सेठ की भी मृत्यु हो चुकी थी। सेठ की मृत्यु होने के बाद सेठ की बेटे ने सेठ का जो सभी धन था वो समेट लिया और उस धन को समेटने में सेठ की पुत्री ने भी उसकी मदद की और दोनों जने बिना कार्य किए, बिना कोई काम धंधा किए अब अपने पिता की संपत्ति और धन को खर्च करने लगे और घर बैठकर खाने लग गए। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो वो उस घर में अकेले ही रहते थे और सेठ की धन संपत्ति को खाते रहते थे। और जब अकेले रहते थे तो उन दोनों में गलत संबंध भी स्थापित हो गए। यानी कि जो भाई बहन थे, एक ही बिस्तर पर सोते थे, तो उनमें गलत संबंध भी बन गए और गलत संबंध बनने की वजह से उनके दो बच्चे भी हो गए, जिन्होंने एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया। और जब बेटा और बेटी उनके हो गए तो आगे चल के पिता का जो धन था वो धीरे धीरे अब ख़त्म होने लगा
और जब वो धन धीरे धीरे ख़त्म होने लगा तो अब जो उस लड़की की बहन थी, जो पति पत्नी बन चुके थे दोनों, उस लड़की ने कहा कि भाई अब मेरे पति भी तुम हो और भाई भी तुम हो, अब हमारे 2 बच्चे भी हो चुके हैं, अब आप ऐसा कीजिए, कोई काम धंधा देखिए, पिता का जो धन था वो हम सब ख़त्म कर चुके हैं, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, अब हम कैसे अपना पेट पालन करेंगे, तो अपना पेट पालन करने के लिए आप कुछ काम धंधा तलाश कीजिए, ऐसा वो लड़की अपने भाई से कहती है। तो जो उस लड़की का भाई था वो नगर में काम तलाशने के लिए जाता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता है, पर उसके अंदर एक कला थी, उस लड़के के अंदर एक कला थी कि वो हमेशा दूसरों की नकल बहुत अच्छी कर लिया करता था, और जब वो इस तरह की नकल लोगों की करता था तो लोगों से पैसे मांगता था और लोग उसे खुश होकर पैसे भी दे दिया करते थे, और उन पैसों को वो लाकर अपनी बहन को देता था, यानी कि अपनी पत्नी को देता था, अपने बच्चों के खर्च गुजारे के लिए ला के देता था, और वो उन पैसों से खर्चा चलाने लगा अपने घर का। और प्रतिदिन वो नगर में इसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति के पास जाता, उसकी नकल करता, उसकी आवाज़ निकालता, उसकी आदतें बताता, और वो लोग उसे खुश होकर पैसा दे देते, उधारी दे देते, पर वो किसी का उधार लौटा के कभी राजी नहीं हुआ था। उसने इस तरीके से गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा, उस नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जिससे उसने जो है पैसे उधार ना लिए हों, चाहे वो गरीब है, मजदूर है, पैसे वाला है, बाबा जी है, साधु सन्यासी है, या फिर कोई फकीर है, या फिर कोई भिखारी है, या कोई दर्जी है, या कोई मोची है, किसी भी वर्ग का आदमी है, ऐसा उसने किसी भी वर्ग के आदमी को नहीं छोड़ा जिससे उसने पैसे उधार ना लिए हों, और लौटाने के नाम पर वो सिर्फ उसकी नकल कर देता और नकल करके उसे खुश कर देता और वापस भेज देता। एक दिन उसकी बहन ने पूछा, इस तरीके से हम कब तक अपना घर का खर्चा चलाएंगे, इस तरीके से हमारा कैसे समय कटेगा। तो उस लड़के ने कहा, देखो मैं लोगों की नकल करता हूँ, ये मेरे अंदर एक कला है, और इसमें कला का प्रयोग करके पैसे कमाता हूँ, उनसे पैसे लाता हूँ, और हमारी ज़िंदगी इसी तरह करती रहेगी, लोग हमारे लिए कमाते रहेंगे और हम खाते रहेंगे। तो इस तरीके की बात जो है वो लड़का अपनी बहन से कहता है, क्योंकि उन दोनों की संगत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो कभी कमा के खाने वाले नहीं थे, उन्हें सिर्फ हराम का लूटपाट करना यही सब पसंद था। तो बहन भी सहमति दे देती है इस बात पर और कोई ऐतराज़ नहीं उठाती है अपनी भाई की बात पर। अब आगे जब समय व्यतीत होता है, धीरे धीरे जब समय गुजरने लगता है, तो वो लड़का और वो लड़की अपने बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगते हैं, और इसी कार्य को उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखा दिया। उसके जो बच्चे थे वो भी इसी कार्य को करने लग जाते हैं, और इसी कार्य से वो भी पैसा कमा के नाले लगते हैं। क्योंकि देखिए, माँ बाप जैसे संस्कार बच्चों को देते हैं, बच्चे वैसे ही संस्कार सीखते हैं। तो जो संस्कार उन भाई बहन के अंदर थे वही संस्कार उन्होंने अपने बच्चों को सिखाए, तो उनके बच्चे भी उन्हीं रास्तों पर चल पड़े, उन्हीं संस्कारों पर चल पड़े जिन संस्कारों पर उन्होंने चलना सीख लिया था। जब समय व्यतीत होता है धीरे धीरे, तो एक दिन लोगों की इतनी बद्दुआएं उन्होंने ले ली थी, इतनी बद्दुआएं लोग उन्हें देते थे कि उनके खाते में बद्दुआओं का ढेर लग चुका था, और इतना बड़ा ढेर लग चुका था कि शायद इतना बड़ा ढेर अनाज का भी नहीं होता। तो जब इतनी बद्दुआओं का ढेर उनके खाते में लग चुका था, तो उन चारों की आगे चलकर मृत्यु हो जाती है, उनके बच्चों की भी मृत्यु हो जाती है और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जब उन चारों की मृत्यु हो जाती है तो वो धर्मराज के दरबार में पेश होते हैं, और धर्मराज के दरबार में पेश होकर उन्हें फिर सज़ा सुनाई जाती है। तो धर्मराज के यहाँ जब उनका खाता खोला जाता है तो उनके खाते में तो बद्दुआओं का ढेर लगा हुआ था। उन्हें पता ही नहीं था कि हमने कितने बुरे कर्म किए हैं और हमें किन किन लोगों ने बद्दुआएं दी हैं, और कुछ भी उन्हें आभास इस चीज़ का था ही नहीं। जब यमराज के दरबार में, धर्मराज के दरबार में उनके खाते का लेखा जोखा खोला जाता है और जब हिसाब होता है, तो धर्मराज कहते हैं कि अरे, तुम चारों के खाते में तो इतनी बद्दुआओं का ढेर लगा हुआ है कि इतना ढेर तो किसी किसान के यहाँ खेत में अनाज का भी नहीं लगा होगा, इतना ढेर लगा हुआ है बद्दुआओं का। कोई व्यक्ति तुम्हें किसी तरीके से बद्दुआ दे रहा है। जब तुम्हारी मृत्यु हुई थी तो लोगों ने तुम्हें कैसी कैसी बद्दुआ दी थी। कोई कह रहा था अरे ये इंसान गलत प्रवृत्ति का था,
मर गया, अच्छा हुआ, इसने मेरा कभी पैसा लौटा के नहीं दिया। कोई इंसान कह रहा था अरे ये तो नकल करके हमसे पैसे लूट कर ले जाता था, अच्छा हुआ मर गया। कोई किसी तरीके का व्यक्ति था, कोई किसी तरीके का व्यक्ति था, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने तुम्हें बद्दुआ न दी हों। और तुम्हारे खाते में तो बद्दुआओं का काफ़ी ढेर लगा हुआ है। तुमने तो बहुत गंदे कर्म किए हैं, तुम्हारे कर्म माफ़ करने योग्य नहीं हैं। तुम्हें तो अब नरक में डाला जाएगा और नरक में तुम्हें कठिन से कठिन सज़ा दी जाएगी। यह बात धर्मराज उस व्यक्ति से कहते हैं। अब वो व्यक्ति काफ़ी परेशान हो जाता है, वो लड़का और उसकी बहन, और काफ़ी मायूस हो जाते हैं और वो धर्मराज के आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं, हे धर्मराज, आप हमें इस तरह की सज़ा न दें कि हमारा जीवन ही बेकार हो जाए। आप अगर हमें सज़ा देना ही चाहते हैं तो आप हमारी सज़ा कुछ कम कर दीजिए, हम वो सज़ा आपकी सहन करने के लिए तैयार हैं। पर धर्मराज अपनी बात पर अड़े हुए थे और धर्मराज ने स्पष्ट कह दिया था कि सज़ा तुम्हारी तय हो चुकी है और जो सज़ा तुम्हारी तय हुई है उसी सज़ा के मुताबिक तुम्हें दंड भी दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कर्म माफ़ी के योग्य नहीं हैं। तुम्हारे कर्म इतने बुरे हैं कि जिनका उल्लेख कभी किसी शास्त्रों में भी नहीं हुआ और ना ही कभी इनका उल्लेख इतिहास में हो सकता है। तुम्हारे कर्मों का उल्लेख कहीं भी नहीं हो सकता, तुम्हारे कर्म काफ़ी बुरे हैं। इस तरीके से जो है धर्मराज उन लोगों से कहते हैं। वो लोग धर्मराज के पैरों में गिड़गिड़ा के पड़ जाते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, आप हमें इस तरह की सज़ा न दीजिए। हमारे पास एक ऐसी कला है और आप उस कला को सुनेंगे और देखेंगे तो काफ़ी खुश हो जाएंगे। धर्मराज उनकी इतनी बात सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम हमें अपनी कला दिखाओ। तो उनके पास जो कला थी नकलची वाली, किसी की भी नकल करना, किसी की भी नकल उतारना, किसी की भी आवाज़ निकालना, वो कला उन्होंने धर्मराज के दरबार में पेश की। तो धर्मराज काफ़ी खुश हो गए और धर्मराज ने कहा, सज़ा तो तुम्हें मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो कला है वो काफ़ी योग्य है, काफ़ी अच्छी है और काफ़ी मानने लायक है और हम भी तुम्हारी इस कला का आदर करते हैं। पर तुम्हारे कर्म गलत हैं। तुम्हारे कर्म इतने गलत हैं कि एक तो तुम भाई बहन थे, भाई बहन होने के बाद भी तुमने गलत संबंध स्थापित किए, 2 बच्चों को भी जन्म दिया, जिसमें एक ये तुम्हारी पुत्री है और एक तुम्हारा ये पुत्र है। और तुम लोग गलत संबंध स्थापित करने के बाद भी तुम लोगों ने लोगों से ठगी और लूटपाट करना शुरू किया। तुमने ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जिससे तुमने लूटपाट न की हो, चाहे वो व्यक्ति सेठ है या मजदूर है या कारीगर है या फिर कोई फ़कीर है या कोई बाबा जी है या फिर कोई सन्यासी है या फिर कोई चर्च है या कोई मौलवी है या फिर कोई दर्जी है या फिर कोई मोची है, या वो कोई भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, उस व्यक्ति को तुमने नहीं छोड़ा। उस ऐसे किसी व्यक्ति को तुमने नहीं छोड़ा जिसको तुमने ठगा ना हो। वो धर्मराज ये बात उन दोनों से कहते हैं और कहते हैं, सज़ा तो तुम्हें दी जाएगी पर तुम्हें अब कुछ अलग तरीके की सज़ा दी जाएगी। तो धर्मराज उन चारों व्यक्तियों को क्या सज़ा सुना रहे हैं वो आप सुनिए। धर्मराज उन चारों से कहते हैं कि तुम्हें अब हम धरती पर एक नकलची पक्षी बनाकर भेजेंगे, जो कि तुम दूसरों की नकल कर करके पैसा कमाओगे और जो तुमने बद्दुआएं ली हैं उन बद्दुआओं का तुम भुगतान करोगे, उन बद्दुआओं को उतारोगे और यही तुम्हारी सज़ा होगी। अब तुम्हें एक नकलची पक्षी के नाम से जाना जाएगा और तुम्हें हम धरती पर नकलची पक्षी के नाम से ही अब भेजेंगे, यही तुम्हारी सज़ा होगी। तुम दूसरों की नकल कर करके जो अपना उधार है वो चुकाओगे, जो उधार तुमने लोगों से लिया था, जो लोगों की बद्दुआएं तुमने ली हैं, उन बद्दुआओं का तुम इस तरीके से भुगतान करोगे। ये बात जो है धर्मराज उनसे कहते हैं और वो हंसी खुशी इन बातों को मान भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने लोगों की काफ़ी बद्दुआएं ली हैं, काफ़ी बद्दुआओं का ढेर उनके खाते में लगा हुआ है। और इस तरीके से जो है वो लोग धर्मराज की इस सज़ा को मान लेते हैं और उन चारों को इस सज़ा का भुगतान करने के लिए धरती पर भेजा जाता है। आपने देखा होगा कि ये एक नकलची पंछी के जो पंख होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। जब ये पंखों को फैलाकर किसी की नकल करता है तो काफ़ी खुश होता है और काफ़ी उसे
गर्व महसूस होता है अपने ऊपर कि वो किसी की भी नकल कर सकता है, किसी की भी नकल उतार सकता है और किसी को भी खुश कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक नकलची पक्षी की कहानी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है, ये कहानी हमें यही समझा कर जाती है कि हमें अपने बच्चों में अच्छे संस्कार देने चाहिए। हमने अपने बच्चों को हमेशा लाड़ प्यार के अलावा डांट कर भी रखना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे गलत माहौल में ना पड़ें, हमारे बच्चे किसी गलत संगत में ना पड़ें, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारे बच्चों को कभी गलत आदतें ना पड़ें। क्योंकि देखिए, बच्चे जिस जगह पर बैठते हैं उस जगह को आप देखने की कोशिश कीजिए कि जिस जगह हमारे बच्चे बैठ रहे हैं क्या वो जगह सही है या फिर वो जगह गलत है। अगर वो जगह गलत है तो उस जगह से आप अपने बच्चों को छुड़ाइए। अगर वो जगह सही है, आपके बच्चों को वो जगह अच्छे संस्कार दे सकती है, तो आप उस जगह पर अपने बच्चों को रख सकते हैं, अपने बच्चों को वहाँ बैठने की अनुमति दे सकते हैं। क्योंकि जो सेठ के बच्चे थे वो इसी तरीके से इस कहानी में बिगड़े थे कि सेठ उनसे लाख मना करते थे, फिर भी वो गलत संगत में जाके बैठते थे। गलत संगत भी उनकी ऐसी थी कि जो लड़की जहाँ बैठती थी वो वेश्यावृत्ति वाली लोगों में बैठती थी, जो लड़कियाँ औरतें वेश्यावृत्ति का धंधा करती थी, और जो लड़का था वो हमेशा लूटपाट वाले लोगों में बैठता था। चरसी नशेड़ी लूटपाट वाले व्यक्ति, उनके पास वो लड़का बैठता था। तो दोस्तों, मैं आपको अब इस कहानी के अंत में यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके बेटा है या बेटी है तो प्यार के अलावा बच्चों को संस्कार भी डालना सीखिए कि बच्चों में संस्कार कैसे डाले जाते हैं, बच्चों को सही रास्ते पर कैसे लाया जाता है। बच्चों को सही रास्ता दिखाने की कोशिश कीजिए। जब तक आप अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएंगे नहीं, बच्चे सही रास्ते पर आएंगे नहीं। ये सब एक माँ बापों के संस्कार का ही फल होता है, जो कि बच्चे अच्छे कर्म सीखते हैं और अच्छे कर्म सीखने के बाद वो अच्छा व्यक्ति भी बनते हैं। जब बच्चों में अच्छे कर्म पड़ते हैं तो बच्चा कोई अफसर बन जाता है, कोई पुलिस वाला बन जाता है, कोई डीएम बन जाता है, कोई एसडीएम बन जाता है, कोई नेता बन जाता है, कोई सामाजिक व्यक्ति बन जाता है। पर जब अगर बच्चों में अच्छे संस्कार न हो तो वही बच्चा डाकू भी बन सकता है, चोर भी बन सकता है, लुटेरा भी बन सकता है, मर्डरी भी बन सकता है और भी कुछ बन सकता है। तो आप हमेशा अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश कीजिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, मान लीजिए किसी बच्चे के माँ बाप चाहे चोर हों, चाहे डाकू हों, चाहे लुटेरे हों, फिर भी वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे जैसा बने। वो भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अफसर बने, हमारा बच्चा एक राजा बने, हमारा बच्चा एक बड़ा आदमी बने और हमारा नाम रोशन करे। कोई वेश्यावृत्ति वाली औरत भी ये नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी भी उसकी तरह वेश्यावृत्ति करे। वो भी यही चाहेगी कि मैं अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दूं कि वो कोई रानी और महारानी बने, कोई अफसर बने, कोई बिजनेसमैन बने, न कि वो मेरी तरह वेश्यावृत्ति करे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही प्रेरणा देकर जाती है कि हमें हमेशा अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने चाहिए, अच्छी संगत में हमें अपने बच्चों को बैठाना चाहिए, ताकि उस संगत में बच्चे कुछ अच्छा सीखें और कुछ अच्छा बनने की कोशिश करें। अगर हम गलत संगत में अपने बच्चों को डालेंगे तो हमारे बच्चों की भी संगत गलत पड़ेगी और हमारे बच्चों का भी माहौल बिगड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी एक नकलची पक्षी की कहानी। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की कहानी का हमारे चैनल पर आनंद उठा सकें और कुछ ज्ञान की बातें आप हमारे चैनल पर सीख सकें। और अगर आपको हमारी ज्ञान की बातें अच्छी लगती हैं, हमारी कहानी अच्छी लगती हैं, तो हमारी कहानी को एक दूसरे के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें, पास पड़ोसियों में शेयर करें, अपने बच्चों में शेयर करें। इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी हम आपके चैनल पर प्रतिदिन लाते रहेंगे और आपके जो है ज्ञान को प्रतिदिन बढ़ाते रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, यार दोस्तों में शेयर कीजिए। नमस्कार।